किसी धर्मशाला में? तुम्हारे पास तो सर छुपाने के लिए टूटी फूटी छत भी नहीं है। उसे भी अपनी तरह दर बदर भटकने वाला भिखारी बनाना चाहते हो क्या? अब चली जाइए यहाँ से। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। ये घर मेरा है। इस घर की एक एक दीवार करण सिंह खन्ना ने खरीदी है। किस करण सिंह खन्ना की बात कर रहे हैं आप? वो जिसके सर पे मार्केट में 10 करोड़ रुपए का कर्ज है, या फिर वो जिस पे केसेस चल रहे हैं अदालत में क्रिमिनल ऑफेंस के? तेरा यहाँ कुछ नहीं कुटी, सब कुछ लोला का है। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस मम्मी पापा की आखिरी निशानी है और वो लेकर जाऊंगी। नताशा, पुलिस को फोन करो। अब आपका विश्वास पाने के लिए मैं क्या करूं? अग्नि परीक्षा दो। आप चाहे तो अपने सीने पे चाकू मार दो। नहीं लोला, ऐसी बातें मत करो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मेरा इकलौता बेटा, जिस पर मैं जान छिड़कता था बेटा, मुझसे वादा खिलाफी करेगा। मुझे इस बात का गुमान भी नहीं था। लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी पापा। मैं तो अंधा हो गया था ना, और इस अंधेपन में मैंने आपकी पहचान खो दी, अपनी पहचान खो दी। मैंने सब कुछ खो दिया पापा। मैं एक निहत्था, बर्बाद और भिखारी होके रह गया हूं। मगर मैं आपका लाडला राहुल हूं ना। मेरा हाथ थाम लीजिए, मुझे अपनी छाती से लगा लीजिए, मुझे राह दिखाइए पापा, मुझे राह दिखाइए। मिस्टर राहुल खन्ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल मिस्टर राहुल खन्ना मिसेस लोला खन्ना को डिवोर्स देना चाहते हैं। डिवोर्स पिटीशन अदालत में दाखिल कर दिया गया है। क्या मिसेस लोला खन्ना डिवोर्स के लिए रजामंद हैं? नहीं मिलॉर्ड, मेरी मुवक्किल मिसेस लोला खन्ना इस डिवोर्स के लिए रजामंद नहीं है। प्रोसीड द केस। मिलॉर्ड, मैं मिस्टर राहुल खन्ना को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगी, सच के अलावा कुछ न कहेगी। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर राहुल खन्ना, आप किस वजह से मिसेस लोला खन्ना को डिवोर्स दे रहे हैं? क्योंकि ये शादी एक झूठ है, छल है। इसकी बुनियादी धोखे और फरेब पर रखी गई थी। धोखे और फरेब से आपका मतलब क्या है? स्पष्ट लफ्जों में समझाइए। लोला ने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती थी। क्या लोला को अपने इरादे में कामयाबी मिली?
जी हाँ, आज जिस प्रॉपर्टी की ये मालकिन बनी बैठी है उसके असली हकदार मैं और मेरी बहन प्रिया है। ये प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम पर है जिस पर इसने धोखे से कब्जा कर लिया है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मिस्टर राहुल खन्ना मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगा रहे हैं। मिस्टर राहुल खन्ना, क्या आप अदालत के सामने इस इल्जाम को साबित कर सकते हैं? जी हाँ, लोला ने धोखे से मेरे नाम पर की हुई पावर ऑफ अटॉर्नी को अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिया था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मिस्टर राहुल खन्ना ने अपनी मर्जी से पावर ऑफ अटॉर्नी मिसेस लोला खन्ना के नाम कर दी थी। योर ऑनर, ये झूठ है, सरासर झूठ है। मिलॉर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज कोर्ट में मौजूद हैं जिन पर मिस्टर खन्ना के ही दस्तखत है। मिलॉर्ड, अगर ये मान भी लिया जाए कि मिस्टर राहुल खन्ना ने ऐसा किया तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों मिस्टर राहुल खन्ना ने ऐसा क्यों किया। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बेटे होने के साथ साथ वो होटल मैनेजमेंट में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर भी है। अपने बिजनेस को, अपने होटल के बिजनेस को मिलॉर्ड, जो शादी से पहले इतनी एफिशिएंटली मैनेज किया करते थे, क्या वो शादी के बाद मैनेज करना भूल गए थे? या फिर मिसेस लोला खन्ना का बिजनेस एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा था? मिलॉर्ड, वॉज इट ए केस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट और वॉज इट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? मिलॉर्ड, मैं मानता हूं कि मिसेस मुजुमदार एक एक्सीलेंट ओरेटर है, लेकिन कोर्ट में सिर्फ अच्छी स्पीच देने से काम नहीं बनता बल्कि ठोस सबूत देने से काम बनता है। मिसेस मौजूमदार, आपने जो सवाल उठाए हैं वो सिग्निफिकेंट तो हैं, लेकिन अदालत को सफिशिएंट एविडेंस की जरूरत है जो आपके इल्जाम की सच्चाई को साबित कर सके। मिलॉर्ड, मैं मानती हूं कि अदालत को कन्विंस करने के लिए मेरे पास सबूत नहीं है, फिर भी मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इन सवालों पर गौर करें। थैंक यू। योर विटनेस। मिस्टर खन्ना, आपकी शादी हुए कितने साल हो गए? नवंबर 1985, करीब 11 साल हो गए। शादी के कितने साल बाद आपको पता चला कि आपकी बीवी आपके साथ चीटिंग कर रही है? करीब 4 या 5 साल के बाद लोला का असली चेहरा सामने आ गया था। नहीं मिस्टर खन्ना, बी स्पेसिफिक, वो एग्जैक्ट साल कौन सा था? अराउंड 1990। ओ, मतलब 1990 से लेके आज तक आप चुपचाप बैठे ये चीटिंग बर्दाश्त करते रहे? क्यों? आपने कानून से कुछ मदद क्यों नहीं मांगी? मुझे लगा कि लोला समझ जाएगी, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, लेकिन नहीं, पानी सर से ऊपर होता चला गया। मैं फिर भी बर्दाश्त करता रहा क्योंकि मेरे बेटे आशु की जिंदगी और फ्यूचर का सवाल था। आप क्या बर्दाश्त करते रहे? मेंटल टॉर्चर। लोला के साथ उस घर में रहना एक मेंटल टॉर्चर था। क्या मुझे बता सकते हैं कि आपकी बीवी आपको मेंटली टॉर्चर करती थी? मतलब एग्जैक्टली क्या करती थी? लोला इज अ वेरी एग्रेसिव एंड डोमिनेटिंग वुमन। उसने मुझे मेरे ही बिजनेस से दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। मुझे उसके सामने अपने खर्चे के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, और तो और उसने मुझे मेरे ही बेटे से मिलने पर पाबंदी लगा रखी थी। योर ऑनर, इज़न्ट दिस टॉर्चर इनफ? मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज मुझे इस टॉर्चर से निजात दिलाई जाए। प्लीज योर ऑनर, प्लीज मुझे इस बंधन से मुक्ति दिलाइए। आई रिक्वेस्ट यू योर ऑनर, प्लीज। नो फर्दर क्वेश्चन मिलॉर्ड। मैडम, योर विटनेस प्लीज। नो मोर क्वेश्चंस। आप जा सकते हैं मिस्टर राहुल। योर ऑनर, मैं मिसेस राहुल खन्ना को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहती हूं। प्रोसीड। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगी, सच के अलावा कुछ न कहेंगी। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मिसेस खन्ना, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश हैं? मैं एक हिंदुस्तानी नारी हूँ जो हर हाल में अपने पति के साथ खुश रहती है। आप खुश हैं या नाखुश? नाखुश भी होती तो मेरे संस्कार मुझे ये इजाजत नहीं देते कि मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊं। क्या आपके संस्कार आपको इस बात की इजाजत देते हैं कि आप अपने पति को उसके बिजनेस से बेदखल कर दें, उसे अपने ही बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का मौका ना दें? राहुल जी ने तो खुद दफ्तर आना बरसों पहले छोड़ दिया था। उनका ऑफिस आज तक होटल में उसी तरह मौजूद है। उनकी पीए रोज आके उनका काम संभालती है। क्या वो होटल की गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं?
Of course, he is the founder member of Lola International. क्या उनको बोर्ड मीटिंग्स के डिस्कशंस और डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है? मिसेस मजुमदार, बोर्ड मीटिंग्स इसीलिए होती हैं। आप अदालत को उन मीटिंग्स के मिनट्स की फाइल्स पेश कर सकती हैं? जरूर, लेकिन राहुल जी ने तो बरसों पहले मीटिंग्स में आना छोड़ दिया था। आपने वजह जानने की कोशिश नहीं की? मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद मैं उनके इस व्यवहार की वजह तो नहीं जान पाई। आप मेरे लिए काम कर सकती हैं। अगर आपको पता चल जाए कि राहुल जी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बता दें। डू यू एडमिट कि आपके इस होटल का बिजनेस मिस्टर राहुल खन्ना के पिता मिस्टर करण खन्ना ने एस्टैब्लिश किया था? ऑफ कोर्स आई डू। और फिर उसी होटल के अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए मिस्टर राहुल खन्ना को आपकी परमिशन लेनी पड़ती है। क्या ये ह्यूमिलेशन नहीं है मिसेस खन्ना? देखिए मिसेस मजुमदार, लोला इंटरनेशनल इज अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन। हमारा मोटो है ड्यूटी, डेडिकेशन एंड डिवोशन। हमारी कंपनी का उसूल है कि हर एम्प्लॉय को एक सैलरी दी जाए। मुझे भी एक सैलरी मिलती है। अब अगर राहुल को इस बात से इतराज है तो मैं क्या कर सकती हूँ? उनको तो खुश होना चाहिए कि बिना काम पे आए उन्हें हर महीने एक पगार मिलती है। कैन यू प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट? एनी टाइम माय लॉर्ड। मिस्टर राहुल खन्ना का कहना है कि आप उन्हें आशु से दूर रखने की कोशिश करती हैं। कोशिश नहीं करती, दूर रखती हूँ। आपके इस बिहेवियर की वजह? आप मुझसे ये सवाल ना पूछे तो बेहतर होगा। राहुल जी मेरे पति हैं और भरी अदालत में मैं उनकी बुराई नहीं कर सकती। लेकिन मैं जवाब सुनना चाहती हूँ मिसेस खन्ना। तो सुनिए मिलॉर्ड, एक पिता अपने बच्चों के लिए एक आदर्श होता है, एक आइडियल होता है। जैसे हमारे डैडी जी, मेरा मतलब है मिस्टर करण खन्ना थे, एक आदर्श इंसान, एक आदर्श पिता। लेकिन मेरे बेटे के पिता, इन्हें ना ही तो बिजनेस में कोई दिलचस्पी है, इन्हें अपने घर, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं। कुछ दिन पहले हमारे घर में एक पार्टी हुई थी। तमाम मेहमानों के सामने इन्होंने नशे में धुत होके मेरी बेइज्जती की। आप ही बताइए मिलॉर्ड, क्या ऐसे पिता का इन्फ्लुएंस मैं अपने बेटे पे पड़ने दूं? नो मोर क्वेश्चंस। मिस्टर राहुल खन्ना और मिसेस लोला खन्ना को ये अदालत हुक्म देती है कि अपने अपने बयान की सच्चाई को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस पेश करें। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। मिस्टर राहुल खन्ना, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आइए, चलिए।
अरे ऐसा रंग जमाया तुम्हारी मैडम ने कि बस लोग बात देखते रह गए। अच्छा, क्यों ना हो सोनी साहब, हमारी बॉस कोई ऑर्डिनरी खातून तो है नहीं। अरे वो जज भी हक्का बक्का रह गया, ऐसी औरत उसने लाइफ में नहीं देखी होगी। क्या ख्याल है मैडम, जीतेंगी क्या? अरे 16 आने जीतेंगे अली मियां, 16 आने। हारना वो जानती नहीं है। सोनी साहब एक बात बताइए, ये राहुल जी ने जो मैडम पर मतलब फोर्जरी और चीटिंग के इल्जाम लगाए हैं, इसमें कोई सच्चाई है? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे अब क्योंकि अगर इसमें जरा भी सच्चाई है सोनी साहब, तो मैं तो मैडम के प्रेजेंस ऑफ माइंड और उनकी ब्रिलियंस का कायल हो जाऊंगा। जिंदगी भर की गुलामी लिख दूंगा हुजूर। ऐसा कर गुजरने के लिए शेर जैसा जिगर चाहिए जनाब, शेर जैसा। ये बात तो है। और लोला ने भी तो... अरे हाँ सोनी साहब, आपको एक बढ़िया खबर सुनाना तो भूल ही गया मैं। जी आपके होटल में एक शानदार पार्टी होने वाली है। जी हाँ, वो अपने है ना बिजनेस टाइकून पाटवानी एंड सन्स, उनके बड़े बेटे की शादी है। 10,000 गेस्ट आ रहे हैं। आपके लिए सुनहरा मौका है हुजूर अपनी हुनरमंदी दिखाने का। ये हुई ना लाख रुपए की बात अली मियां है। अच्छा पार्टी कब है? बस आज से 4 दिन बाद। अरे बहुत टाइम है, बहुत वक्त है। मेनू तो तगड़ा है ना? हुजूर करोड़पति की शादी है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, कंट्री की पर्टिकुलर डिशेस का मेनू है। असली मियां बात बन गई बात। बस अब तुम देखना, मैं एक ही दाव के अंदर 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। मगर हुजूर जरा होशियारी से काम लीजिएगा। अगर किसी मेहमान को बदहजमी हो गई तो आप भी मुनाफा हजम नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े लोगों से वास्ता पड़ा है। अरे मेरा नाम भी सोनी है अली मियां, सोनी लोला का बाप हूँ, जिसने करण खन्ना और उसके बेटे की नाक का बाल बनकर उनके पैरों तले से सारी जायदाद सरका ली। और उन्हें कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये बात सच है क्या? अरे खरे सोने जैसा सच है। लेकिन सोनी साहब ये सब मुमकिन कैसे हुआ? वो वकील है ना जोग, बिका हुआ है साला, उसी ने सारे पेपर्स बदल दिए। नकली पेपर्स पे दस्तखत थे असली। बस दाव चल गया। ओहो, यानी सही समय पर सही चाल। इसी हाजिर दिमागी ने भिखमंगों को ताजदार बना दिया। तारीख गवाह है सोनी साहब, तारीख गवाह है। अच्छा अली मियां, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि अपनी इस पार्टनरशिप में तुम्हारा कितना हिस्सा होगा? जल्दबाजी मेरा स्टाइल नहीं है सोनी साहब। मैं भी सही समय पर सही चाल चलता हूँ। अरे वाह अली मियां वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। आइए इसी बात पर एक कप चाय हो जाए। हाँ चलो चलो आइए। हेलो मिस्टर देशमुख, आई एम इंस्पेक्टर। आइए इंस्पेक्टर। मिस्टर देशमुख, ये मिसेस लोला खन्ना की फाइल है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड रेयर केस। ये मिस्टर राहुल खन्ना की रिपोर्ट और ये है मिस्टर करण खन्ना की रिपोर्ट।